विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। सभी को नमस्कार। जो हमारे मित्र साथी अध्यात्म की यात्रा में जो हमारे सहयोगी और सहयात्री हैं, सभी को इस हिमालय की इस धरा से सबको प्रणाम करते हुए, जैसे कि आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम फिर आपसे मिल रहे हैं। पहले विषय था हमारा कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय, कि जो मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। तो हमने बंधन समझा था कि मन का विषयों से, मन आदि जो इंद्रियां हैं उनका विषयों से लगे रहना, मतलब उन पे तादात्म्य में होना, यही बंधन का कारण है। और मुक्ति का कारण है मोक्ष, मतलब मुक्ति, मतलब छूटना। इस बंधन से छूटें कैसे? तो भगवान श्री कृष्ण भी गीता में एक बहुत अच्छा वाक्य बोलते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, कि जो है ज्ञान रूपी या फिर ज्ञान के समान कोई पवित्र, उसके सदृश कोई पवित्र तथ्य नहीं है, पवित्र वस्तु नहीं है। इसलिए ज्ञान ही सर्व बंधनों से छूटने का कारण है। जैसे कि हम पहले बताए कि बंधन क्या है। जैसे रूप का किसी दृश्य से तादात्म्य हो जाना, शब्द का किसी कान का किसी शब्द से तादात्म्य हो जाना, त्वचा का स्पर्श से तादात्म्य हो जाना, आदि आदि विषयों को ग्रहण करते रहते हैं। लेकिन हमको पता नहीं होता है कि हम उसके अंग संग हैं कि नहीं, कि जो भी ऐसी घटना घटित होती है फिर वह क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों घटनाओं को अंजाम देती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने जो संदेश दिया है गीता के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से, और मैं स्वयं भी ऐसा एहसास करता हूँ कि वास्तव में कि जो बंधन से छूटने का जो कारण है वह ज्ञान। कैसे? एक उदाहरण से मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि उदाहरण में एक दृष्टांत मैं देता हूँ कि किसी व्यक्ति को खीर पसंद है, और खीर किसको नहीं पसंद है? बढ़िया शुद्ध दूध हो, बहुत सारे मेवे डले हों, और बढ़िया धीरे धीरे उसको पकाई गई हो। पसंद करते हैं सभी, लगभग सभी लोग खीर को पसंद करते हैं। और जिसको अति प्रिय है तो इंतजार कर रहा है कि कभी प्राप्त पकेगी, हम इसको प्राप्त करेंगे। और उन्हें इंतजार करने वालों के सामने ही अगर कोई घटना घटित हो जाए, जैसे कि कोई सर पे आया और उसने उसमें मुंह मार दिया, या फिर उसको खीर में दूध समझ करके, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि सर्प दूध पीता है, जो भी इसके पीछे जो भी सत्य होगा वो अलग बात है। लेकिन अगर वो कोई काला सर्प आया, विषधर सर्प आया, उस पर मुँह मार दिया, तो आप बताइए कि जो
इतनी इंतजार कर रहे थे उस खीर के लिए, इतने तादाद में थे उस विषय के लिए, क्या उस खीर को दोबारा वह खा पाएंगे? जीवा क्या उस खीर की मिठास को एहसास कर पाएगी उस वक्त? मेरे को तो नहीं लगता कर पाएगी। क्यों? क्योंकि जिस खीर में सुख दिख रहा था, सुख का एहसास हो रहा था, उसी खीर में, उसी पदार्थ में उसको दुख दिखने लगा। एक तरफ तो खूब सुख लिया, खूब आनंद लिया, खूब उसने मन में, जैसे कहते ना कि मन ही मन लड्डू फोड़ना, कि बस बहुत आनंद के साथ उसने मन ही मन इंतज़ार किया कि बस अब खीर पकने वाली है, अब मैं खाऊंगा। लेकिन जैसे ही सर्प ने उसमें मुंह लगाया तो व्यक्ति खीर नहीं खाएगा। उसको ज़बरदस्ती भी अगर हम खीर को खिलाएंगे तो नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसको दुख दिख रहा है उसमें। तो वैसे समस्त संसार में, समस्त विषयों के प्रति उसके मूल में दुख दिखने लगे तो उससे वैराग्य की प्राप्ति होती है। मतलब उसमें उसके प्रति जो आसक्ति थी, उस पदार्थ के प्रति, उस विषय के प्रति, उस रूप के प्रति, उस गंध के प्रति, उस स्पर्श के प्रति, उस रस के प्रति जो हमारी आसक्ति थी वो छूट जाएगी, आसक्ति नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान हो गया कि ये इसमें हमारी मृत्यु है, इसमें दुख है। अगर इसको, इस पदार्थ को खाने के लिए अमृत समझ रहा था कि ये अमृत रूपी पदार्थ मैं खाऊंगा, लेकिन दूसरे क्षण उसको विष दिखने लगा। क्यों? उसने अपनी आँखों से, अपनी दृष्टि से उस दुख को देखा है। तो उसी प्रकार जब हम, तो ये होगा ज्ञान कि जिस पदार्थ में हम सुख देखते हैं वास्तव में वो दुख ही है, वो विषय, वो दुख है। इसलिए हमको विषय, वस्तु, पदार्थ में दुख की अनुभूति करते हुए वैराग्य की प्राप्ति करना चाहिए। और वैराग्य से, मतलब ज्ञान से, जब हमने पदार्थों में, विषय में, वस्तु में, इंद्रियों के विषयों में दुख देखा तो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान से ही तो देखेगा, एक दृष्टि प्राप्त होती है ना कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है। अब किसी को ज्ञान है और उसको शुगर है, किसी व्यक्ति को शुगर है, अगर वह ज्ञान में है और उसके सामने मीठा रख दिया जाए तो खा लेगा। अगर उसको वास्तविक क्षण क्षण का ज्ञान है और उसको बोध है कि हमको यह पदार्थ नहीं खाना क्योंकि इसमें हमको दुख है, इसमें हम और बीमार हो जाएंगे, तो वह वो पदार्थ नहीं खाएगा, क्योंकि उसमें अपने गहन दुख की अनुभूति कर रहा है। इसलिए हम भी तो विषय, वस्तु, पदार्थ, स्थिति, काल में, इसको वेदांत की भाषा में कहते हैं कि एक ही सत्य, ये माया और ब्रह्म दो शब्द आते हैं वहाँ पर। कि माया का मतलब है कि क्षण क्षण परिवर्तित होने वाली। जैसे खीर में, खीर का ही उदाहरण मैं आपको लूँगा क्योंकि वो दृष्टांत मैंने दिया है। जैसे खीर में एक क्षण तो जब वो पक रही थी तो वहाँ पर सुख दिख रहा था, स्वाद दिख रहा था, आनंद की अनुभूति कर रहा था मन, और इंद्रियां बड़ा इंतजार कर रही थी, और दूसरे क्षण उसको दुख दिखने लगा। तो यही तो परिवर्तनशील माया है। तो माया मिद इदम अखिलम बुद्धवा, कि मायामय मिदम अखिलम बुद्धवा, कि संसार, समस्त संसार माया के रूप में है।
मतलब परिवर्तनशील सत्ता के रूप में हैं। एक क्षण सुख है तो दूसरे क्षण दुख भी है उसमें। तो यह अगर हमको वास्तविक बोध हो जाए तो हम उस परम आनंद को, परम सामर्थ्य को, परम ज्ञान को पा सकते हैं जो सबके माया के मूल में है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं गीता के 7वें अध्याय के लगभग 14वें 15वें श्लोक में कि मम माया दुरत्या, ये जो माया है ना मेरी, बड़ी दुर्गम है। कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। कि मामेव ये प्रपद्यन्ते और माया मेताम तरन्ति ते, कि जो मेरी शरण में आता है उस माया से पार। लेकिन ये मत सोचना उसके हीन भाव से नहीं, ये मेरी देवी है, ये भगवान की देवी है माया। क्योंकि उस प्रकृति से ही हम जुड़े हैं, उस प्रकृति से साधन करने का सामर्थ्य मिला हमको। ये शरीर भी जैसे प्रकृति है, इस प्रकृति को, लेकिन इसको ही पूर्ण ना मान करके, यह जो दृश्य जगत है इसको ही पूर्ण ना मान करके अदृश्य सत्ता को ध्यान में रख करके उसकी तदुपासनीयम, उसकी उपासना करिए, उसकी आराधना करिए, उसकी साधना करिए। और आराधना और साधना क्या है कि इसी प्रकार हम समस्त पदार्थों में अपनी दृष्टि उसके मूल में ब्रह्म को जाने। अपनी दृष्टि से ऐसा बनाइए अपनी दृष्टि को कि उसके जो समस्त पदार्थों के मूल ब्रह्म है। इसलिए अखिल ब्रह्म को, अखिल ब्रह्मांड को ब्रह्म के रूप में देखना, ईश्वर के सामर्थ्य के रूप में देखना। जब ऐसी दृष्टि हो जाती है तो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी पदार्थ से हमको आसक्ति नहीं होती है। और जहाँ आसक्ति नहीं होती है वहीं दुख से छूटने का परम साधन मिल गया। वहाँ आसक्ति तो हमको दुख का कारण बनती है। किसी, जैसे एक व्यक्ति हमको मिले, मैं यहीं हिमालय के एक बारसू एक स्थान है, उस गांव में एक दिन गया पिछले महीने। तो लगभग 60-65 साल उनकी उम्र होगी। उन वृद्ध एक बुजुर्ग थे, मेरे पास आए, बोले बाबा जी एक बात बोले। मैंने कहा हाँ बोलिए। बोलते हैं कि संसार में मरने के बाद, जैसे मान के चलो हमारा कोई प्रिय है मर गया तो क्या दोबारा मिलेगा? तो मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तो मैंने कहा हाँ मिलेगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि जिस रूप में वो वर्तमान समय में था या थी उसी रूप में हमको मिले। जैसे कि अब कोई पति पत्नी है, पत्नी पहले गुजर गई, गुजरने में उसकी मृत्यु हो गई, तो बोले कि हमको दोबारा ही पत्नी के रूप में मिले, तो ये संभव है क्या? ये मेरे को नहीं लगता ऐसा। हाँ मिलन होगा, ऐसे मैं हूँ, मतलब मेरा ये शरीर जन्मा कहीं और है और अभी अध्ययन कहीं और किया हमने, और साधना के लिए हिमालय की इस धरती पे हम विचरण कर रहे हैं। तो अब देखिए, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे को अपनापन लगता है। किसी भी गांव में 2-4 दिन रुक जाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये हम सब हमारे हैं।
ये जो भावना है, ये संस्कार है, ये जन्म जन्मांतरों के संस्कार है। तो निश्चित है हमको यह एहसास है कि इन स्थानों पर हम रहे हैं पिछले जन्मों में। तो मैंने उस बुजुर्ग से ऐसे समझाया, फिर उन्होंने बताया कि हमको अपनी पत्नी से खूब प्रेम था, इसलिए मैं चाहता कि मुझको दोबारा मिले। मतलब मिलेगी, अवश्य मिलेगी, लेकिन पत्नी के रूप में मिलेगी ये गारंटी नहीं। इसलिए क्योंकि उस अभी भी वो व्यक्ति दुखी है, क्यों? उसको अपनी स्त्री से आसक्ति थी। तो वैसे ही जैसे किसी खीर के प्रति, खीर को खाने वाले की आसक्ति थी, अगर उसको खीर के खाने वाले को जैसे बोध हुआ कि इसमें दुख है, तो वैसे ही हमको भी अलग अलग वस्तु, अलग अलग पदार्थों में यह बोध हो जाए कि यह हमेशा सुख देने वाला नहीं है, ये दुख देने वाला है। सुख में तो केवल एक ही है, वह आत्मानंद, ब्रह्मानंद, जिसको हम शिवानंदो, हम शिव का आनंद बोलते हैं, कल्याण का आनंद बोलते हैं और ईश्वर का आनंद बोलते हैं, उसी में आनंद है। इसलिए यही वैराग्य, ज्ञान ही इसी को कहते हैं ज्ञान। ऐसा मैं एहसास करता हूँ। हो सकता है ज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं सबकी हों, लेकिन मैंने ऐसा विचार किया, इसलिए स्वानुभूति के रूप में एक छोटे छोटे जो प्रसंग है आप लोगों तक अपने स्व आत्मानुभूति के साथ साथ आपको प्रेषित करते रहेंगे। और भी हमारे जो मित्रगण हैं और जो हमारे सहयात्री हैं अध्यात्म के, जो हमारे जितने भी जो हमसे विचारों से जुड़े हुए हैं, वो सब के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप इसी प्रकार इस चैनल के माध्यम से जुड़े, औरों को भी जुड़ाएं और हमारे जो आत्म अनुभूति है, हमारे जो ज्ञान की अनुभूति है, जैसा हम जी रहे हैं, जैसे हम प्राप्त कर रहे हैं, अपने अनुभव को आप लोग तक शेयर करते रहेंगे। इसी भावना के साथ सभी मित्रों को